एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ माय घोस्ट लवर का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पे ने एक होम रेंट पे लिया था और वहाँ उसे एक घोस्ट नज़र आया था जिसने उससे बोला था कि वो इस घर को छोड़ के चले जाए। अब देखते हैं आगे। पे जो कि उस घोस्ट से बच के अपने रूम में वापस आता है। वो रोने लगता है, वो बहुत ज़्यादा रोता है और रोते रोते हुए बोलते हैं, मैंने कितना कुछ सोचा था, मैं अपने ब्रदर को प्राउड फील कराना चाहता था, मैं खुद से कुछ करना चाहता था, पर अब तो शुरुआत ही इतनी बेकार हो गई है। मुझे अब अपने ब्रदर के पास वापस जाना पड़ेगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ऐसा बोलते हुए वो रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है और रोते रोते वहीं सो जाता है। जो घोस्ट था वो उसकी बातें सब सुन रहा था और उसे थोड़ा बुरा फील होता है। घोस्ट को बुरा फील होता है। तो जैसे ही सुबह होती है ते उठता है और उसे याद आता है कि कल क्या हुआ था। तो फटाफट से वो अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसके सामने घोस्ट अपेयर होता है और वो अचानक से डर जाता है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जाने ही वाला था, ते बोलता है। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, घोस्ट जवाब देता है। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ रखना चाहता हूँ, घोस्ट जवाब देता है। पर क्यों? मुझे लगता है कि तुम कोई बुरा इंसान नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रखना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ और मेरे घर की देखभाल भी करो, समझे? ते बोलता है, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? घोस्ट बोलता है, हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो। ते बोलता है, थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर तुम्हारे घर का ख्याल रखूँगा और तुम्हारे लिए ज़रूर नाश्ता बनाऊँगा। ठीक है। ऐसा बोल के घोस्ट काउच पे बैठ जाता है। उसके रूम पे काउच होता है, वहाँ बैठ जाता है। तभी देखे दिमाग में आता है, कहीं ये मुझे यहाँ रखने के बाद मुझे खा तो नहीं जाएगा ना? कहीं इसकी ये कोई चाल तो नहीं है? अगर इसने मुझे खा दिया तो मैं क्या करूँगा? जो घोस्ट था वो उसके एक्सप्रेशन देख के समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। तभी वो बोलता है, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें, वैसे भी मुझे इंसान खाने की कोई शौक नहीं है, ठीक है ना? मैं बस तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाना चाहता हूँ और इस घर की देखभाल कर रहा हूँ तुमसे, समझे? और मेरा टेस्ट इतना गंदा भी नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं गंदा टेस्ट हूँ? तो तुम्हारे लिए मैं गंदा टेस्ट हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा बोलने की? ते अचानक से जोर से बोलता है। जो घोस्ट था वो चौंक जाता है कि अभी ये मुझसे इतना डर रहा था और अभी इतने ज़ोर से मुझसे बात कर रहा है। तभी घोस्ट बोलता है, तुम अपनी हद तो नहीं बोल रहे ना? ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टेस्ट बुरा है या कुछ भी। अगर तुमने मुझसे ज़ोर से बात की तो मैं तुम्हें अभी खा सकता हूँ, समझे? या भी मार सकता हूँ। तुम्हें खाना तो दूर, मैं मार जरूर सकता हूँ, समझे? ते फिर से डर जाता है, बोलता, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। जो घोस्ट था बोलता है, ठीक है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से मतलब चला जाता है, गायब हो जाता है। ते देखता ही रह जाता है और उसे ढूंढने लगता है, कहाँ गया ये गया कहाँ? वो परेशान हो जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है। फिर उसे याद आता है कि कल उसने अपने ब्रदर को कॉल कर दिया था। तो फिर से वो अपने ब्रदर को कॉल करते हैं। उसके ब्रदर उसका फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं, हेलो ते, तुम आ गए? मैं और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो ते बोलता है, नहीं, मैं नहीं आ रहा नामचंद ब्रदर। पर क्यों? नामचंद बोलते हैं। तो ते बोलता है, क्योंकि कल मैंने कोई बुरा सपना देख लिया था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन अब सब ठीक है, मैं ठीक हूँ और मैं नहीं आने वाला। आप लोग तैयारी मत कीजिए। तो तभी उसका ब्रदर इन लो जो कि जिन है वो अचानक से फ़ोन पकड़ के बोलता है, तुम क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें क्या बुरा सपना आया था? तुम ठीक हो ना? अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम यहाँ आ जाओ। ते बेबी, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमसे शेयर करो। तभी ते बोलता है, इट्स ओके ब्रदर, आप शांत हो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे क्यूट से पपी का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैं आपको जल्दी कॉल करूँगा। मैं जल्दी से अपने लिए नाश्ता बना लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, जिन बोलता है और ते कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वो फटाफट से नीचे जाता है लिविंग रूम में और वहाँ से होते हुए किचन में और वो खाना बना लेता है। वो जैसे जिनको यानी कि जो घोस्ट है उसको बुलाने वाला था
तभी वहाँ पे घोस्ट खुद ही अपीयर हो जाता है और बोलता है खाना तो अच्छा दिख रहा है, चलो खाते हैं। और वो टेबल पे बैठ जाता है। ते भी उसके सामने वाले चेयर पे बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। उसे काफ़ी डर लग रही थी पर वो कर भी क्या सकता था। वो खाना खाता है, दोनों ही खाना खा रहे होते हैं। तभी जो घोस्ट था वो सोचता है इसने मुझे देख लिया मेरी इच्छा के बिना, मेरी आवाज़ भी सुनी मेरी इच्छा के बिना, और इसने मुझे टच भी किया। आखिर इसमें क्या बात है जो ये मुझे टच भी कर सकता है? आखिर है कौन ये? और जो तेता वो सोच रहा था कहीं ये मुझे मार ना डाले। हे भगवान, हे प्रभु, हे गॉड, प्लीज़ मुझे बचा लेना, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तभी जंकुक बोलता है, यानी घोस्ट बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ते बोलता है, मेरा नाम तेयुंग है, किम तेयुंग। ओह, अच्छी बात है, अच्छा नाम है। और तुम्हारा? ते बोलता है, मेरा नाम जियान जंकुक है। जंकुक, ठीक है, नाइस टू मीट यू जंकुक। नाइस टू मीट यू तेयुंग। ते बोलता है, क्या मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जंकुक उसे घूर के देखता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। अब तुम्हारी डेथ कैसे हुई? ते पूछता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जंकुक बोलता है। ओह ओह अच्छा, ते बोलता है। दोनों खाना फिनिश करते हैं जिसके बाद ते थोड़े घर के काम करता है, बर्तन साफ़ करता है और घर को भी साफ़ करता है। जिसके बाद आज संडे था तो वो जाके गेम खेलने लग जाता है। जैसे ही वो गेम खेल रहा था ना, तभी उसके सामने एकदम फेस के सामने, बिल्कुल सामने जंकुक का प्यार होता है और उसको देख के ते बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ होता है। उसको टेबल से चोट लगने वाली थी बट जंकुक टेबल को घूर के देखता है और टेबल पीछे की तरफ हो जाता है जिससे कि ते को चोट नहीं लगती है। उसके बाद ते उससे बोलता है, ये तुम मेरे सामने अचानक से आ क्यों जाते हो? मैं कितना डर जाता हूँ तुम्हें पता है? जंकुक बोलता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसे नहीं आना चाहता था पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता था। क्या पूछना चाहते हो तुम, बोलो, और ऐसे डराया मत करो मुझे। तो जंकुक बोलता है, क्या मैं भी गेम खेल सकता हूँ? तो ते बोलता है, हाँ ठीक है, क्यों नहीं, चलो साथ में खेलते हैं। जंकुक स्माइल करता है, बोलता है ओके थैंक यू, चलो खेलते हैं। और उसके बाद वो दोनों गेम खेलने लगते हैं और जंकुक बार बार हार रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इतना हार क्यों रहा है और उसे हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। तो अचानक से तेरे को फील होता है कि वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा है, वो एकदम स्टैचू की तरह हो गया है और वो सिर्फ अपनी आंखों को इधर उधर घुमा सकता है। तो वो अपनी साइड आई से जंकुक को देखने लगता है क्योंकि उसे पता था कि जंकुक ने ही कुछ किया है। जैसे ही जंकुक गेम जीत जाता है वैसे ही ते फिर से पहले की तरह अपनी बॉडी को हिला पाता है और जोर से बोलता है, जंकुक ये तुमने क्या किया? तुम जीतने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे मैजिक किया और तुम जीत गए। तुम एक चीटर हो, चीटर कहीं के। जंकुक बोलता है, मैं चीटर हूँ? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम मेरे घर पे रह रहे हो, मैं तुम्हारे घर पे रह रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर पे रह रहा हूँ, मैंने इस घर पे रेंट दिया हुआ है, समझे ना? तुम मेरे साथ चीटिंग करते हो, चीटर घोस्ट कहीं के, जंकुक जंगल बुक कहीं के। जो तेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था तो जो जंकुक था वो बिल्कुल ही डर गया और वहाँ से गायब हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो घोस्ट है कि वो सामने वाला बंदा घोस्ट है जिससे वो डर रहा है। जिसके थोड़ी देर बाद अब देखो भूख लग जाती है तो वो जाके फिर से रामेन और गर्म पानी लेके आता है और कप नूडल एंड गर्म पानी, और उसके बाद वो कप नूडल बनाने लगता है। तभी उसके सामने फिर से जंकुक का पैर होता है और ते बोलता है, अब क्या है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो जंकुक बोलता है, मुझे भी खाना है। तुम्हें खाना है? ते बोलता है। तो जंकुक बोलता है, हाँ मुझे भी खाना है। तो अपने आप ले आओ। ते बोलता है, अपने आप ले आओ? हाँ अपने आप ले आओ, ते जवाब देता है। तो जंकुक आराम से काउच में बैठे रहते हैं और बोलता है, ठीक है मैं अपने आप ले आऊँगा। ते बोलता है, हाँ बैठे बैठे तो सब चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगा, है ना? जंकुक बोलता है, हाँ। ऐसा बोलते हुए ते जो जंकुक था वो चुटकी बजाता है और उसके सामने रामेन और गर्म पानी आ जाता है। ये देख के ते की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलता है, ये कैसे हुआ? जंकुक बोलता है, मैं घोस्ट हूँ ना तो मैं मैजिक कर सकता हूँ, तो मैं कॉमन सेंस नहीं है क्या? तो ते बोलता है, मुझ में कॉमन सेंस है पर मुझे पता था तुम घोस्ट हो, है ना? जिनको बोलता है, हाँ मैं घोस्ट हूँ, मैं कल से तुम्हें यही बता रहा हूँ। ते बोलता है, तो तुम्हें भूख क्यों लग रही है?
तुम्हें तो भूख नहीं लगनी चाहिए ना, घोस्ट को भूख थोड़ी लगती है। हाँ, घोस्ट को भूख थोड़ी लगती है, तो तुम्हें तो भूख लग रही है। तो जंगल बोलता है मुझे पता है घोस्ट को भूख नहीं लगती है, पर ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ खाना नहीं चाहते। मैं जब चाहे कुछ भी खा सकता हूँ, मैं खाना चाहूँ तो। अब मेरे अंदर खाने की इच्छा जाग गई है। पर तुम तो घोस्ट, तुम्हारे अंदर इच्छाएं भी होती हैं? ते कंफ्यूज होकर बोलता है। तो जंगल बोलता है उफ ये लड़का, हाँ मेरे अंदर इच्छा है और मुझे नहीं पता बाकी घोस्ट के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, बस जो मेरे अंदर है वो मेरे अंदर है, समझे तुम? अब चुपचाप खाना खाओ वरना तुम्हें मैं ऊपर लटका दूंगा, समझे? ये डर जाता है, बोलता ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। और वो रामेन खाने लगता है। और वो रामेन खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, गेम खेल के घर साफ करके सब काम करके वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। तो वो सो जाता है काउच पे ही। जब वो उठता है तो वो एकदम से मतलब अपने पाँव ज़मीन पे लाने वाला था, तो अचानक से उसे फील होता है कि उसके पाँव के नीचे ज़मीन ही नहीं है। वो एकदम से डर जाता है और नीचे की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि उसका जो काउच है वो तो उड़ रहा है हवा में। तो वो एकदम से चिल्लाता है ये क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बचा लो। वो खुद को एकदम समेट लेता है बिल्कुल ही, अपने मतलब अपने घुटनों को अपने हाथों में से एकदम हक करके बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है तो ये जंगल बुक तुम कहाँ हो, तुम ये क्या क्या जंगल बुक, मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। तो तभी जंगल वहाँ पे आता है, बोलता है मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा, मुझे ये पसंद आएगा, मुझे डर लग रही है, ते बोलता है। तो जंको बोलता है ठीक है मैं तुम्हें नीचे उतारता हूँ। और वो तेरे को नीचे उतार देता है, मतलब ज़मीन पे उसका काउच नीचे उतार देता है। और ते बोलता है ये क्या किया तुमने जंगल बुक, तुम बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तुम्हें नहीं पता कि मैं एक इंसान हूँ, तुम्हें घोस्ट होकर मैं अभी नीचे गिर गया होता तो? जंगल बोलता है मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देता। और एक मिनट, ये जंगल बुक क्या लगा रखा है, मेरा नाम जंकुक है। तो बोलता है नहीं तुम्हारा नाम जंगल बुक है, तुम्हारी हरकतें जंगल बुक जैसी हैं इसलिए तुम्हारा नाम जंगल बुक है। तभी जंगल बोलता है कि तुम्हारा नाम तो, तुम एक भालू हो बेयर, तुम एक भालू हो तेते बेयर। मैं भालू हूँ? तुम्हें कहाँ से भालू लगता हूँ, तुम एक क्यूट भालू हो, समझे? ऐसा बोल के जंगल वहाँ से चला जाता है। तो कुछ बोलने वाला था तभी तुम गए कहाँ, तुम फिर से गायब हो गए। हाँ मैं क्यूट हूँ, मैं क्यूट भालू, एक मिनट मैं क्यूट हूँ? जो तेताऊ खुद से बातें करने लगता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो शर्माए गुस्सा करे क्या करे, उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जंकुक फिर से उसके सामने आता है और बोलता है क्यूट भालू तुम क्यूट बियर हो, समझे? हाँ अब मुझे भूख लग रही है तो मेरा लंच बना। तो बोलता हाँ मैं तुम्हारा नौकर हूँ ना, इसलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, समझे? मैं नहीं बना रहा तुम्हारा लंच। एक मिनट, तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे ना? मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। तो ते हंसने लगता है, बोलता तुम एक घोस्ट हो, तुम्हारे पास मेरे लिए जॉब है? तो जंको बोलता हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। ते बोलता है कैसे जॉब? तुम मेरे घर का ख्याल रखो, मेरे लिए खाना बनाओ और मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, वो भी हर वीक एक सैलरी दूंगा, हर वीक। ते बोलता है। तो जंको बोलता है हाँ हर वीक सैलरी दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें घोस्ट हो और मुझे जादू का पैसा नहीं चाहिए। तो जंको बोलता है मैं जादू से पैसा नहीं लूँगा, ये मेरे खुद के पैसे हैं, अगर तुम हाँ बोलते हो तो मैं तुम्हें इस काम पे रखता हूँ। तेरे को सोचता है, बोलता है ठीक है, पर तुम मुझे सैलरी कितनी दोगे? जंगुक बोलता है जितनी तुम चाहो उतनी, एक वीक में तुम जितने रुपये मांगोगे मैं उतने तुम्हें दे दूँगा, बदले में मेरे लिए खाना बनाओ और इस घर का ख्याल भी रखो और मेरे गार्डन का भी और मेरा भी। तो ते बोलता है मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊँ? जंगुक बोलता है सर्वेंट नहीं बट सर्वेंट सा ही कुछ, मतलब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, सर्वेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो ठीक है। तभी जंकुक मददते बोलता है पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तभी जंकुक बोलता है मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूँ? तो ते बोलता है मुझे नहीं पता, ठीक है, पर मेरे पास मेरे पैसे हैं, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है तो तुम कहीं पे भी कुछ भी सर्च कर सकते हो, समझे? ऐसा बोल के जंकुक फिर से गायब हो जाता है।
जिसके बाद ते कंफ्यूज होकर के किचन की तरफ बढ़ता है और खुद लंच बनाता है दोनों के लिए। दोनों लंच खाते हैं और उसके बाद वो जो जंगकुक था वो गायब हो जाता है और ते फिर से घर के काम करने लगता है। और अचानक से वो उसे याद आता है कि जंगकुक ने क्या बोला कि वो उसे जानने के लिए सर्च करे, उसका नाम सर्च करे, पर कहाँ, क्या करे। तभी वो बर्तन वर्तन धो करके जब अपने लैपटॉप के सामने बैठता है और वो जंगकुक नेम सर्च करता है और उसके सामने जो आता है बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है जंगकुक कोरिया का बेस्ट बिजनेसमैन है। OMG, ये किस मैं बेस्ट कोरियन बिजनेसमैन के घर में रह रहा हूँ। पर ये कैसे हुआ, क्या हुआ। बिल्कुल शॉक हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको जल्दी ला के दूँगी, ठीक है। बाय बाय गाइस। और हाँ, मेरे न्यू ईयर का मैंने आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी तैयार किया हुआ है जो कि मैं कल अपलोड करूँगी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।